हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सबको स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए साथियों, हम आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दो संख्याएं 30वीं संख्या से क्रमशः 80% और 35% अधिक है, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या हुआ। साथियों देखिए, पहली संख्या को आप 100 मानिए, जो इसकी जो दूसरी संख्या होगी वो कितनी है, ये क्या है, हमने तीसरी संख्या को 100 माना है हमने। तब देखिए पहली संख्या क्या है, इससे 80% अधिक है, ये हो जाएगी पहली संख्या। दूसरी संख्या क्या है, 35% अधिक है, यानी इसका 35% अधिक हो जाएगा 135। आपको निकालना इनका अनुपात। 5 से काटिए आप इनका, ये आपको कटेगा 3 बार 6 बार। इसको 5 से काटो, ये कटेगा आपको 27 बार। अब इसको काटो आप 9 से 3, ये 3 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, आपका आएगा 4:30। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला। एक नाव की प्रतिकूल 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। शांत जल में नाव की गति कितनी है। देखिए साथियों, जब भी हमें नाव की गति निकालनी हो शांत जल में, तो क्या करना होगा, अनुकूल और प्रतिकूल गतियों का योग करके आधा करना होगा, यानी कि 30 + 20/2, यानी आपका हो जाएगा 50/2, यानी 25। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 440 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी। देखिएगा, जो कि बेलन का ऊंचाई कितनी है, वो है 10 सेंटीमीटर, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr। 2πr दे रखा है इसमें 440। 2 से काटिए, आपका हो जाएगा 220। अब देखिए पाई का मान क्या है, 22/7। आर का मान क्या है, आर का मान आपसे पूछा है, ऊंचाई आपको दे रखी कितनी 10। आर को आप आर लिख दीजिए कि आर पूछा। अब देखिएगा 0 से 0 कट जाएगा, आप इसको काटोगे 22 से 22 कट जाएगा, आपका आर का मान 7 आएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला। एक गोले और एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन समान है। गोले और बेलन की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई कितनी है। देखिएगा, एक गोले का आयतन होता है 4/3 πr³ और बेलन का होता है πr²h। देखिए पाई से पाई कट जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर जो आर है वो 21 है, यहाँ पर जो आर है वो कितनी है 14 है, यानी कि गोले की देखिएगा, यानी कि बेलन की कितनी है 14 है। आपको बेलन की आर निकालनी है। देखिएगा, अब देखिएगा 4/3, यहाँ पे आर गोले की आर कितनी है, वो है 21। 21 × 21 × 21 करना होगा आपको। इधर आपको करना होगा कितने, आर का 14 × 14, और एच को आप एच लिख दीजिए। अब देखिएगा, अब देखिए 3 से कट जाएगा 7 बार। 7 से काटेंगे तो कटेगा आपका 2 बार। अब देखिए फिर 7 से काटेंगे 2 बार कटेगा, ये कटेगा आपका 3 बार। 3 से 3 कट जाएगा, 3 से पहले कटा हुआ 3 नहीं कटेगा, 3 यही है अभी। अब देखिए बचा क्या क्या है। अब देखिए 2 और 2 4, 4 से 4 कट जाएगा, आपका क्या बचा हुआ है 3 × 21, तो आपका आएगा 63। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला। एक पुरुष 1,000 रुपये में एक कमीज और एक जोड़ी पजामा 2,000 रुपये में खरीदता है। कमीज और पजामे पर प्रदान की गई छूट 20% और 50% है, तो प्रदान की गई कुल छूट क्या है। साथियों देखिए, इसने क्या है कि 1,000 रुपये में कमीज खरीदी है ना, 1,000 पर इसने क्या किया, 20% का क्या दिया है, वो दिया है छूट, यानी इसका 80% आपको निकालना है। 80% देखिए आपका हो जाएगा, यानी इसने 800 रुपये में बेचा है इसको। अब देखिए 2,000 रुपये में इसने क्या दिया है, 50% की छूट, ये आपको 50% पर बेचेगा इसको। यहाँ से आपका 1,000, यानी कि 1,000 + 800, यानी कि इसने क्या किया है 1,800 रुपये में बेचा है। 1,800 रुपये में बेचा है, और पहले कितना 3,000 रुपये की वस्तु को 1,800 में बेचा है, तो यानी किसने देखिए 3,000 - 1,800, यानी 1,200 रुपये का क्या किया है, 1,200 रुपये का छूट दिए किस पर, 3,000 पर। अब आप बताना ये इसका कितना परसेंट है। आप देखिएगा यहाँ से कट जाएगा, यानी आपका आएगा साथियों यहाँ से 40%। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। एक ट्रेन एक कार की तुलना में 50% तेज़ी से यात्रा करती है। दोनों एक ही बिंदु पर शुरू होते हैं और 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद मिलते हैं। बीच में इंजन की विफलता के कारण ट्रेन स्टेशन पर कुछ घंटों के लिए रुक जाती है। आपको ट्रेन की गति बतानी है। देखिए साथियों, देखिए ये ट्रेन और कार है। देखिए कार की, इसने कहा कि कार की क्या है 50% अधिक है। 50% मतलब होता है 1/2, यानी अगर इसकी कार को हम 2 मानते हैं तो 2 से 1 अधिक है, यानी कि इसे ट्रेन की गति 3 है। आप इसको 3x और 2x मान सकते हैं। देखिए अब वो कहता है कि 12 घंटे में, अब देखिए
अब आपको पता साथ ही दूरी बटे समय होता है वो होती है चाल, देखिएगा। यानी अगर आपको समय निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगी। दूरी कितनी है, 360। और चाल कितनी, चाल देखिए जब दोनों एक दिशा में, आपको इन दोनों का अंतर लेना है, अंतर आएगा 1x। ये कितना है आपको 12 दे रखा, तो यहाँ से अब देखिए 360/12, यहाँ से आएगा आपका 30x का मान। यानी x का मान आपका 30 आया है। इसने पूछा है ट्रेन की गति, ट्रेन की गति कितनी है, वो 3x। तो 3x का मान हो जाएगा आपका 90, यानी 90, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। एक संख्या को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि जिसमें से पहले भाग का 3 गुना, दूसरे भाग के 6 गुने और तीसरे भाग के 8 गुने के बराबर है। यदि पहला भाग 1600 है तो तीसरा भाग क्या होगा। देखिए अगर पहला भाग 600 है तो पहले भाग का 3 गुना, यानी 1600 का 3 गुना हो जाएगा आपका 4800। 1600 गुना 3 गुना 4800 होता है। 4800 दूसरे भाग का 6 गुना, यानी दूसरे भाग का 6 गुना, अगर हम बटे 6 करते हैं तो इससे निकलेगा इसका दूसरा भाग। वो कितना आएगा, वो आपका आएगा, यानी आपका 800 क्या है, दूसरा भाग है। ये कहता है कि दूसरा भाग तीसरे भाग का, यानी कि 4800 आ जाएगा ना साथ में। यानी कि 4800 क्या है, दूसरे भाग का 6 गुना, क्योंकि 4800 दूसरे भाग का 6 गुना है, तीसरे भाग का 8 गुना के बराबर, यानी 8 गुना के बराबर है। तो आप क्या कीजिए, 8 से डिवाइड कीजिए तो आपका आएगा यहाँ से, देखिएगा आपका आएगा 600, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। एक कला प्रदर्शनी का आयोजन नवंबर महीने के दौरान किया गया था। सप्तांग और कार्य दिवस की औसत संख्या 750 और 450 थी। यदि महीने का पहला दिन सोमवार था तो महीने में पर्यटक और औसत संख्या कितनी हुई। साथ में देखिएगा इसमें एक आ गया है कि देखिए नवंबर में 30 दिन होते हैं, यदि पहला दिन इसका सोमवार है तो आप देखिएगा, यानी कि पहला दिन सोमवार है तो इसका जो अगला जो 29 तारीख का दिन होगा ना वो भी सोमवार होगा। यानी कि साथियों इसमें कहा, इसमें हो गया है कि सप्तांग का मतलब होता है शनिवार और रविवार। तो देखिए इसमें क्या गया है, इसमें देखिए संडे कितनी बार, संडे 4 संडे आएंगे, क्योंकि पहले 1 तारीख को सोमवार है तो 31 तारीख को फिर सोमवार होगा। तो देखिए इसमें 7, 14, 21 और 28 को क्या होगा, संडे होगा। तो इससे तो 6, 13, 20 और 27 को क्या होगा, वो होगा सैटरडे। यानी कि संडे प्लस सैटरडे मिलाकर इसमें 8 हो जाएंगे। यानी कि इसने कहा कि सप्तांग यानी कि 720, 750 उस 8 दिनों का औसत है। यानी आपको उन दोनों का योग, उन 8 दिनों का योग करना है तो आपको करना होगा 750 इंटू 8। और बचे कितने, अब बचते हैं 22 दिन है, तो 22 दिनों का कितना है 450 औसत आपको निकालना इनका योग। तो 22 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, अब आपको ये करना देखिएगा। चेक साथ में अब आपको ये करना देखिएगा। अब आपका आएगा 11, 11, 88, 88 और 11 होता है, यानी कि आपका होता है, आपका हो जाएगा ये। ओके साथियों, अब देखिए अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, ये कितना आएगा, 8 पंजे 40, 4 बचेगा, उसके बाद आपका 60 हो जाएगा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 10,000, 10,000, 6,000 होते हैं कितना, देखिए ये क्या है 9,900 और ये आपका 6,000। देखिए इनको जोड़ते हैं आपको 0, 0, ये आएगा 9 हो जाएगा 15,900, 15,900। और देखिए कुल दिन कितने, कुल है 30 दिन। आपको इसको 30 से डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 कटेगा, 3 से आपको काटना होगा 5, ये 3 बार 0 बार, आपका आएगा 530, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। एक मूलधन राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 50% भर जाती है। समान दर पर 3 वर्षों में 20,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए साथियों 5 वर्षों में साधारण ब्याज पर 50% मिलता है क्या, ब्याज। जो ब्याज होता है वो हर साल समान होता है साधारण ब्याज में। यानी आप इसको 5 से डिवाइड कर दो तो ये आपको सीधा 1 साल का ब्याज निकल जाएगा। यानी एक साल के ब्याज कितना 10%, यानी आपकी दर कितनी 10%। आपको अब 20,000 पर 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज बताना है 3 वर्षों का। देखिएगा देखिए आप यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज ऐसे निकाल सकते हैं। ये आपका हो गया 20,000। अब आपको निकालना इसका 110%, क्योंकि 10% इंक्रीज जो है हो जाएगा पहले साल, अगले साल फिर हो जाएगा, अगले साल फिर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपका 4 जीरो कट जाएंगे, यहाँ से आपके 2 जीरो कट जाएंगे। देखिए यहाँ से आपका आएगा, यहाँ साथ ही यहाँ से आपका आया है 13,310 इंटू 2। देखिए कितना आएगा 02662। तो आपका आया है 26,620। ये आपका आया, मैं सदन आपको बताना ब्याज 26,620 माइनस 20,000
आपका आएगा 6,620। चलिए अगला। दो मोटरसाइकिल में से प्रत्येक की कीमत 40,000 रुपये है। उनमें से एक को 48,000 रुपये में बेचा गया तो 25% का लाभ कुल लाभ अर्जित करने के लिए दूसरे को किस कीमत पर बेचा जाएगा। देखिए साथियों, 40,000 में आपने दो बाइक खरीदे, 40,000 इंटू 2,000 यानी कि आपका 80,000 कुल खर्चा हो गया। आपको इसको बेचना 25% के लाभ पर, यानी कि इसको 125 पर बेचना है। तो देखिएगा, इसको काटिए, आपका कट जाएगा 2 जीरो, आपका आएगा 80 इंटू, देखिए इसको करते हैं, देखिए कितना आएगा। तो आपका आ जाएगा यहाँ से 10,000। यानी साथियों आपको क्या करना है, आपको 10,000 रुपये में बेचनी है दोनों वस्तुओं को, यानी 10,000 नहीं 1,00,000, यानी 1,00,000। ओके साथियों, यानी कि आपको 1,00,000 का बेचनी है दोनों वस्तु। तो एक को हमने बेचा है 48,000 पर, 1,00,000 माइनस कीजिएगा, यानी कि आपको क्या करना है, आपको करना है 1,00,000 माइनस 48,000। तो आपका आ जाएगा यहाँ से 52,000, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला। इसमें आप देखिएगा, पढ़िएगा, नीचे दिया गया वृत्त आरेख पिछले वर्ष के लिए एक कंपनी के प्रस्तावित राजस्व और विभिन्न खर्चों को दर्शाता है। यदि आगामी वित्त वर्ष के लिए लाभ सीमा 20% प्रस्तावित है तो प्रक्षेपण के अनुसार सीमा में परिवर्तन कितने प्रतिशत हुआ है। देखिएगा साथियों, इसमें एक आ गया है कि यदि आपके जो लाभ है उसको 20% कर देते हैं तो देखिएगा ये जो है ना, ये तो क्या है रेवेन्यू, यानी ये आपका क्या, ये आपका क्या है, व्यय है, और इसमें इतना ये आपका खर्चा हो गया है। तो आपको बताना है कि जो आपका जो लाभ आया है ना, लाभ को दुगना लाभ आया है ना, यदि तो लाभ 20% हो तो अब वो कितना पहले निकालना है। अगर 20% हो, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, आपसे ये पूछा। देखिएगा इसको कैसे करेंगे। देखिएगा इसमें क्या, ये आपका 30,000। आप वो देखिए इसमें क्या, एक 10,000, देखिए 10,000 आपका आएगा, साथ ही आपका 3,00,000 है, 30,000 नहीं आपका 3,000 है। देखिए 10,000 40,000 हो जाता है। देखिएगा आपको इन सबको जोड़ना। देखिएगा ये आपका कितना, 1,15,000, 1,50,000, ये 60,000, आपका होता है 2,10,000। आपका यहाँ से होता है 2,30,000, 2,60,000, 2,70,000, यानी 2,70,000। साथ ही उसका मतलब यानी कि आपके पास 3,000 रुपये, आपके पास 30,000 रुपये बचते हैं। 3,00,000 पर 30,000, यानी कि 3,00,000 पर 30,000 अब निकालेंगे तो आपका देखिए साथियों, यानी अब आपका आया है कि 10% लाभ आपका हुआ है। यदि हम इस कंडीशन को मान के चलते हैं तो, लेकिन 10% लाभ कैसे हुआ है आपका, ये तो क्या है, आपका रेवेन्यू है, और इसमें से इसको निकालेंगे तो बचता है 30,000। 30,000 3,00,000 का 10% है। आपको कहता है 10% यदि 20% हो जाए तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। 10% 20% हुई है, यानी कितना इंक्रीज हुआ, ये हुआ है 100% इंक्रीज। चलिए अगला देखते हैं। देखिए 30 दर्जन सुपारी 14,400 रुपये में खरीद लिया गया और अन्य 32 पैकेट सुपारियों को 57,600 रुपये में खरीद गया था। इस सुपारियों को मिलाया जाता है और फिर 432 रुपये में एक पैकेट में 5 सुपारियों को बेचा जाता है तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा। साथ में देखिएगा इसमें आपने कुल खर्चा कितना किया है, आपने कुल खर्चा किया है इसमें 14,400 और 57,600। पहले आप इसको जोड़ दीजिए, आपका कुल खर्चा आ जाएगा। देखिएगा एक बचेगा, दो बचेगा, आप यानी आपने 72,000 रुपये खर्च किए हैं कुल में। अब वो कहता है कि अब देखिए 72,000 आपने खर्च किए हैं ना, तो अब आप निकाले कि एक सुपारी की कीमत कितनी है, यानी एक सुपारी की कीमत कितनी है। देखिएगा इसमें इसमें एक आ गया है कि 30 दर्जन, यानी कि 30 दर्जन, इससे क्या होगा 1 दर्जन, यानी कि देख बताता हूँ मैं आपको। देखिए सुपारी कितनी है, देखिए 30 दर्जन में कितनी सुपारी होती हैं, 30 इंटू 12 इतनी सुपारी, और नीचे कितनी है 32 पैकेट। 32 पैकेट में कितनी सुपारी है, एक में 20, 20 इंटू 32, ये आपकी कुल सुपारी कितनी हो जाएंगी। देखिएगा ये कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 360 प्लस यहाँ से आएगा आपका 640। तो आप इसको योग करेंगे तो आपका आएगा 1,000, यानी कि आपको 72/1,000 करना होगा। तो आपका आया, यानी एक सुपारी की कीमत 72 है। एक की कितनी कीमत है, 72 है। तो उसने क्या किया, 5 को बेका है कितने में, 432 में। तो आप इंटू 5 कर दीजिए तो आपको कितना आएगा, 10 आएगा, एक हासिल बचेगा तो आपका आएगा 360, यानी कि 360 रुपये की, जो 360 में 5 सुपारी इसने खरीदी है उसको इसने 432 में बेचा है, यानी इसने 72 रुपये अधिक में बेचा है।
तो आपको बताना है 72 360 का कितना परसेंट है। 72 360 का कितना परसेंट है ये इसमें पूछा। देखिएगा इसको काटे 36 से 2 बार कटेगा, 10 बार कटेगा, इससे कट जाएगा आपका आ गया 20%। चलिए अगला। 5 विषयों में एक परीक्षा का आयोजन किया गया जहाँ प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक 100 था। एक्स ने 4 विषयों में 82, 97, 88, 91 अंक प्राप्त किए। यदि उसका योग 90% था तो 5 विषय में उसने कितने अंक प्राप्त किए। साथियों आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या सब में 100 अंक हैं और आपको कुल में 90% अंक मिले हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि सबको अगर 90 मार्क्स मिलते हैं तो इनका औसत भी 90 आ जाएगा। देखिए अगर 90 से 82 कितना कम है, या कम है -8। ये कितना अधिक है, ये +7 अधिक है। ये कितना कम है, ये -2 कम है। ये कितना अधिक है, +1 कम है, +1 अधिक है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आपका आएगा -10 + 8, तो आपका आ गया यहाँ से -2, यानी कि -2 यहाँ पे आया -2। तो आपको इस -2 को ख़त्म करना, तो आपको 90 में इस -2 के लिए +2 करना होगा, यानी आपका जो 5 में एक बार अंक होंगे वो होंगे कितने, 92। आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 464 है तो उसका आयतन कितना हो जाएगी। कुल क्षेत्रफल होता है 6a²। ये आपको दिया गया है 464। आप इसको 6 से काटिए, आपको कटेगा 1 बार, 4 बार, 4 बार। आपको अब निकालना ए का मान, तो ए का मान आपका आ जाएगा 12। अब आपको निकालना ए का क्यू आयतन के लिए, तो आपका आएगा 1728। चलिए अगला। ठीक है, पहले 20 पूर्ण संख्याओं का माध्य कितना। देखिए पहले 20 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या है। देखिए जो पूर्ण संख्याएं होती हैं 0 से स्टार्ट होती हैं और आगे चलती हैं यहाँ धनात्मक संख्याओं के अनंत तक। तो उसको बताना है आपको पहले 20 संख्याओं का माध्य। देखिए पहले आप 20 संख्याओं को, पहली पूर्ण 20 संख्याओं का योग निकाल लीजिए। योग कैसे निकलेगा, पहली संख्या क्या है 0 और अंतिम संख्या क्या होगी, वो होगी 19। आपको बटे में 2 लिखना होगा, उन संख्याओं का योग कितना है, वो है 20। इस तरह से निकालते हैं इनका योग। आपको निकालना है इसका माध्य, तो माध्य के लिए आपको कुल संख्याओं का योग करना होगा, तो यानी कुल संख्याओं को आपको भाग देना होगा। तो हमने 20 से भाग दिया, तो 20 से 20 कट गया, तो आपका यहाँ से आ जाए, आपका आएगा 9.5, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का देखिएगा। देखिए सबसे पहले आपको ये सॉल्व करना होगा, क्योंकि सबसे पहले आपको ऑफ सॉल्व करना होगा बोर्ड मार्क्स से। देखिए ये कितना होता है 50, ये होता है, इसको आप 2/5 लिख सकते हैं। इसे कटेगा 10 बार, तो यहाँ से आपका आएगा 20, यानी 20 × 6 आपका हो जाएगा कितना 120। आपको 120/8 करना होगा, तो आपका यहाँ से आएगा कितना 15, यानी कि यहाँ तक का भाग 15 आया यहाँ तक आंसर। आगे देखते हैं, आगे देखिएगा आगे कितना आएगा। देखिए 12 × 10/16, तो 12 × 10/16, तो आप उसको काटिए 4 से 4 बार, ये कटेगा 3 बार, तो आपका आएगा यहाँ से 30/4, तो आपका आ जाएगा 7.5, यानी कि इसको भाग 7.5 से देना होगा। अब देखिएगा आगे। अब देखिए अब आपको निकालना है इसका। देखिए 5 × 0.2, 0.2 का मतलब होता है 1/, कितना ये होता है 1/5, तो 5 से 5 कट जाएगा, आपका आएगा 1 माइनस ये कितना है 0.1। 10 का स्क्वायर 100 होता है, इसको करेंगे तो ये आपका आएगा 100। और देखिए यहाँ पे क्या है 2 पॉइंट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, तो आपका 1 आ जाएगा, यानी कि ये क्या है आपका 1 - 1, यानी आपका यहाँ से 0 आ जाएगा। तो आपका देखिए अब आपको ये सॉल्व करना है 15/7.5, 7.5 इसका दोगुना है, तो आपका आंसर आएगा 2, यानी बी। चलिए अगला। दो संख्याओं के बीच का अंतर 15 है, इनका में से और ले से आपको क्रमशः 3 और 108 दिया है, तो इसका व्युत्क्रम के बीच के अंतर आपको बताना। देखिए साथियों यदि इनका में से 3 है तो हम संख्या को 3x और 3y मान सकते हैं। देखिए 3y - 3x कितना 15 है, तो x - y कितना हो जाएगा, x - y आपका हो जाएगा यहाँ से कि 3 कौन आ जाएगा, 3 से कटेगा 3, यानी x - y आपका है 5, x - y आया आपका 5। तो अब देखिए देखिए दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा ना, वो उनके लहज़ में से का गुणनफल होगा। 3 × 108 आपका होगा 3x × 6x, 3 से 3 कट जाएगा। अब देखिए इस 3 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा 3 बार, 6 बार, यानी कि x y का मान 6 आया है। देखिए यानी आपका x y का मान कितना आया, x y का मान आपका 36 आया है। ओके साथियों, देखिए अब वो कहता है कि
इसके व्युत्क्रमों के बीच का अंतर आपको बताना। देखिए आप इसको आप देखिए अब आप इसको लिख सकते हैं 9 × 4 लिख सकते हैं। अगर आप 9 और 4 लिखते हैं तो यहाँ पर आपको 9 और 4 लिखते हैं तो आपका 5 आ जाएगा, यानी आपको x और y का मान यहाँ से निकल जाएगा। x का मान 5, x का मान 9, y का मान 4। तो अब देखिए संख्याएं कितनी हो जाएंगी, संख्याएं हो जाएंगी आपका 9 × 27 और 12। अब वो कहता है कि इनका आपको व्युत्क्रम का अंतर बताना। देखिएगा यानी 1/27 माइनस 1/12 आपको बताना। देखिएगा यानी साथियों आपको 1/27 माइनस 1/12 करना है। अब देखिए आप इसका एलसीएम लीजिए, वो आपका आ जाएगा कितना 108। अब देखिए इसमें डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 3 बार, यानी कि 3 माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ आपका 9, 3 माइनस 9 यानी आपका जाएगा ये कितनी बार साथियों, ये आपका जाएगा 4 बार। इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जाएगा 9 बार। 4 माइनस 9 तो आपका आएगा -5/108। इसमें आपको अंतर पूछा तो आपको माइनस नहीं लेना है, तो आपका आंसर आएगा 5/108, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखिए आप इसमें क्वेश्चन पढ़िएगा। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2015-17 का औसत लाभ 2012 के लाभ से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए 2012 का कितना है, 2012 का है 8,000। अब आपको निकालना है 15-17 का औसत। 15-17 का औसत इनका कितना आएगा, देखिए 11,000, 8,000, 19,000 और ये आपका होगा 30,000। 30,000 बटे आपको करना होगा कितना 3 से काटेंगे तो ये आपको कटेगा 10,000। आपका आएगा 10,000 इसका आया है आपको औसत, और वो कितना था वो 8,000। तो आपको बताना है कि 8,000 से कितना % अधिक है। 8,000 से कितना अधिक है, या 2,000 अधिक है, कितना 8,000 से, तो कितना % है आप देखिएगा। 2 से कटेगा 4 बार, 4 से काटेंगे आपका आएगा 25% अधिक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखिए साथियों इसमें आप सीधा क्वेश्चन पढ़िएगा। दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में गेहूं का उत्पादन उस अवधि के औसत उत्पादन से अधिक है। आपको बताना है कि इनका औसत से इसमें कितने कितने जो अधिक हैं इसके औसत से। औसत के लिए पहले आप इन सबका योग कर लीजिए, और देखिए 3, 6 और 8 से आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। अब देखिए इनका योग करते हैं 2500, 2,000, 4,500, 4,500 और 4,500 9,000। 9,000 और 6,000 कितने होते हैं, 9,000 और 6,000 होते हैं 15,000। 15,000 और 6,000 21,500, 21,500। तो यहाँ से आपका हो जाएगा कितना, आपका हो जाएगा 22,000। 22,000 7 से कितना हो जाएंगे 29,000। 29,000 और 12 यानी कि आपको निकालना है 29 और 12, तो आपका हो जाएगा 1, यानी आपका हो जाएगा 41,000। 41,000 41 में आपको भाग देना है 8 का, तो कितनी बार जाएगा देखिएगा साथियों, लगभग आपका जाएगा, यानी कि देखिए क्या आप इसको कर सकते हैं। देखिए साथियों 8 पंजे 4 होता है, 8 पंजे 40 होता है, यानी आप इसको अगर 40,000 मानते हैं तो आपका ये 5,000 आता, तो यानी आपका आंसर 5,000 से अधिक आएगा इसका औसत। तो आप देखिए 5,000 से अधिक इसमें कितने हैं, 5,000 से अधिक इसमें सिर्फ ये चारों हैं। ये चारों कितने हैं, 5,000 से अधिक हैं। और यदि आपका जो आंसर आएगा वो 5,000 से कुछ अधिक, यानी कि हो सकता है 5,200, 300, 400 आए, तो ये ना ये यानी कि ये सब उससे अधिक है, बहुत अधिक है, यानी आपका ये चार अधिक है, तो आपका आंसर ए आएगा। चलिए अगला देखते हैं। दो संख्याओं का योग उसके अंतर क्रमशः 27 और 3 है, तो दो संख्याओं का अनुपात कितना देखिएगा। x + y आपको दिया गया है 27 और x - y आपको दिया गया है 3। अब आप देखिए इन दोनों को योग कीजिए तो आपको आएगा 2x, यहाँ से आ जाएगा 30, तो x का मान 15 आएगा। और y का मान देखिएगा आपको निकालना, y का मान, x का मान 15 तो 27 - 15, तो यहाँ से आएगा 12, यानी 15 और 12। 15 और 12 का अनुपात कितना आएगा, 15-12 का अनुपात आएगा 5-4। आप जब को 3 से काटेंगे। देखिए अगला, एक बाइक का मालिक 3 किलोमीटर वर्षों के लिए प्रति लीटर 64, 80, 320 रुपये में कीमत पर पेट्रोल खरीदता है। यदि प्रत्येक दिन 32,000 रुपये खर्च करता है तो पेट्रोल की प्रति लीटर औसत कितनी है। देखिए साथियों आप एक काम कीजिए, देखिए उसने 32,000 प्रति दिन खरीदा, 3 दिन में कितना खरीदेगा, 32,000 × 3, तो आपका आ जाएगा 96,000। 96,000 खरीदेगा खुद, 96,000 रुपये में इसने कितने लीटर खरीदा, कैसे निकालेंगे। पहले आप 32,000 को पहले दिन 64 से डिवाइड कीजिए, तो आपका आ जाएगा पहले दिन की मात्रा कितनी आएगी। ये 32 से कटेगा 2 बार, ये आपका कटेगा 1 बार, यहाँ क्या आएगा आपका आएगा 500। यहाँ से पहले इसने पहले दिन इसने 500 लीटर खरीदा है। अब अगले दिन आप इसको
करिए 32,000 को 8 से डिवाइड कीजिएगा, 8 यानी 80 से, तो आपका यहाँ से आ जाएगा कितना, आपका आएगा 400। दूसरे दिन उसने 400 लीटर खरीदा पेट्रोल। अब देखते हैं तीसरे दिन आप क्या कीजिए, 32,000 को डिवाइड कीजिए किससे, 320, तो आपका आएगा लगभग, तो आपका आएगा साथियों यहाँ से 100, यानी कीजिए 500, 400, 100 यानी 1,000, यानी इसने 1,000 लीटर खरीदा है 96,000 में। तो आप इसको डिवाइड कीजिए तो आप एक की कीमत आएगी कितनी, 96 आएगी, 96, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला, ए बी सी एक कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं, जबकि ए और बी को 40 दिनों में कर सकते हैं। सी अकेला कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, देखिएगा ए बी सी कर सकते हैं 16 में, ए बी कर सकता है 40 में। आप लीजिए इसका एलसीएम आ गया 80, आप इसके निकालिए क्षमता, इसे डिवाइड करके आपका 2, आपका यहाँ से आएगा 5, यानी कि 5 तो है दोनों की, तीनों की क्षमता, और 2 है ए प्लस बी की क्षमता। आपको निकालनी है सी की क्षमता, तो ए प्लस बी प्लस सी में से ए बी को माइनस कीजिए, यानी कि इसको घटाएंगे आपके आएगा 3, तो 3 से इसको डिवाइड कीजिए, देखिएगा आपका जाएगा 2 बार, उसके बाद 6 बार, 26 पॉइंट कुछ आएगा, 26 पॉइंट कुछ, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला, ए अकेला 96 दिनों में एक काम कर सकते हैं, बी ए की तुलना में तीन गुना कुशल है। तो देखिए साथियों, यदि देखिए ए करता है 96 दिनों में, कहता है कि बी ए की तुलना में 3 गुना कुशल है, तो वो समय लोगा ना वो उल्टा हो जाएगा, यानी कुशल 3 गुना है तो समय वो लेगा 3 गुना कम लेगा, कम इसका 3 गुना कम समय लेगा, यानी कि बी को कितने लगेंगे, इसको आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको यानी कि बी को लगेंगे 32 दिन। तो क्योंकि इसमें कहा गया है कि बी ए से 3 गुना कितना है, तेज है। अब देखिए ए 24 दिनों तक काम करता है और फिर बी उससे जुड़ जाता है, तो शेष कार्य को एक साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, देखिए साथियों, अब आपको लेना है इसका एलसीएम आपका आ जाएगा, इसका एलसीएम होगा ना वो 96 में आ जाएगा। अब आप निकालिए इसकी क्षमता, वो 1 आएगी, इसकी आएगी 3, क्योंकि इसकी 3 गुनी है ना उसमें कहा गया है। तो अब देखिए ए ने क्या किया, 24 दिन अकेला काम किया, एक ने 24 दिन काम किया, 24 काम हो गया, बचता कितना, 72 काम बचता है। अब देखिए अब ए प्लस बी यानी 3 और 1 4 काम करेगा, इस 72 को 4 काम करेंगे तो आपका आएगा 1 और 18, नहीं आपका आंसर 18 आएगा। चलिए अगला देखते हैं, 18 दिनों में काम हो जाएगा। अगला देखिए, 7% वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्षों के लिए एक राशि पर साधारण ब्याज 700 रुपये है, सो मूलधन कितना हो, देखिएगा साधारण ब्याज होता है ना वो हर साल क्या होता है, सेम होता है। तो यदि 1 साल के लिए 7% है तो 5 वर्ष के लिए कितना होगा, 7 × 5 35% का मान, यानी 700 है ना, ये आपको 35% का मान दिया है, आपको निकालना 100% का मान। अब देखिए ये कटेगा 2 बार तो आपका आएगा 2000, ऑप्शन नंबर। चलिए अगला देखते हैं, अगला सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। आप पहले इसको कीजिए, सबसे पहले आपको आना ऑफ, यानी 14 दूनी 28, 28/7 × 3, एक कटेगा 4 बार, यहाँ से आ जाएगा आपका 12। अब प्लस कीजिए, इसको डिवाइड कीजिए 11 से, आपका जाएगा 4 × 8 आपका आ जाएगा 32। अब माइनस कीजिएगा, अब देखिए इसको कीजिएगा, 3 को डिवाइड कीजिए, आपका जाएगा 3 बार तो आपका आएगा 36, यानी आपका यहाँ से आ जाएगा 8, ऑप्शन नंबर डी। साथियों, इस सेट नहीं ख़त्म होता है, तो थैंक यू, बाय बाय, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब।